एक बार की बात है, एक शांत और जादुई धरती थी जहां एक सुंदर राज्य था जिसका नाम लुनारिया था। इस राज्य की रातें तारों की तरह चमकती थीं और हवा में एक कोमल सी जादुई शांति रहती थी। लुनारिया के भव्य राजमहल की सबसे ऊंची मीनार में एक युवा राजकुमारी रहती थी। उसका नाम राजकुमारी आइलिन था। राजकुमारी आइलिन बहुत दयालु, शांत और कोमल स्वभाव की थी। वह धीरे बोलती थी, धीरे चलती थी और बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करती थी। जब वह मुस्कुराती थी तो लोगों को अपने आसपास एक अजीब सी सुरक्षा और सुकून महसूस होता था। लेकिन राजकुमारी आइलिन का एक रहस्य था। हर रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में सो जाता था, राजकुमारी आइलिन अपनी खिड़की के पास जागती रहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक अनोखी चीज सुन सकती थी। वह सपने सुन सकती थी, न जोर से बोलने वाले सपने, न डराने वाले सपने, बल्कि कोमल सपने, उदास सपने, अकेलेपन से भरे सपने और उम्मीद से भरे सपने। ये सपने हवा में फुसफुसाहट की तरह तैरते रहते थे। कभी वह एक बच्चे का सपना सुनती थी जो एक गर्म गले की चाह रखता था। कभी वह एक बूढ़ी औरत का सपना सुनती थी जो शांति चाहती थी। और कभी वह एक थके हुए व्यक्ति का सपना सुनती थी जो बस थोड़ा आराम चाहता था। राजकुमारी आइलिन आंखें बंद कर ध्यान से इन सपनों को सुनती थी। एक रात सपनों की आवाजें सामान्य से कहीं ज्यादा भारी लगने लगी। राजकुमारी आइलिन ने इसे अपने दिल में महसूस किया। उसने अपनी मुलायम चादर ओढ़ी और चुपचाप राजमहल के बाग की ओर चल पड़ी। बाग में हल्की रोशनी फैली हुई थी। जुगनू छोटे तारों की तरह उड़ रहे थे और फूल चांदनी में सो रहे थे। जैसे जैसे राजकुमारी आगे बढ़ती गई, सपने भी कोमल रोशनी बनकर उसके साथ चलते रहे। वह राज्य के उस किनारे पहुंची जहां सपनों की दुनिया असली दुनिया से मिलती थी। धीरे धीरे राजकुमारी आइलिन सपनों के रास्ते पर चल पड़ी। सबसे पहले उसने एक डरे हुए बच्चे का सपना सुना। वह बच्चा नींद में डर रहा था। राजकुमारी आइलिन उसके सपने के पास झुकी और बहुत धीरे से बोली, तुम अकेले नहीं हो। जैसे ही उसने यह कहा, अंधेरा दूर हो गया। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजकुमारी आगे बढ़ी और उसने एक और सपना सुना। यह सपना एक अकेली लड़की का था जो खुद को भूला हुआ महसूस कर रही थी। राजकुमारी ने अपने दिल पर हाथ रखा और अपने भीतर की दया उस सपने में भेज दी। धीरे धीरे वह सपना सुनहरे रंग से भर गया और शांत हो गया। लड़की गहरी नींद में सो गई। एक एक करके राजकुमारी आइलिन ने अपने राज्य के लोगों के सपनों को सुना। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई जादू नहीं किया। उसने केवल दया और प्रेम का सहारा लिया। धीरे धीरे सभी सपने हल्के होने लगे और रात में एक गर्माहट भर गई। आखिरकार राजकुमारी आइलिन को भी नींद आने लगी। वह वापस राजमहल लौटी, सीढ़ियां चढ़ी और अपने कोमल बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करते हुए वह हल्के से मुस्कुरा दी, क्योंकि अब पूरा राज्य शांति से सपने देख रहा था। चांद लुनारिया पर अपनी नजर रखे हुए था और तारे धीरे धीरे टिमटिमा रहे थे और राजकुमारी आइलिन सबसे मीठी नींद में सो गई। उस रात के बाद से लुनारिया के लोग और भी अच्छी नींद सोने लगे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन राजकुमारी आइलिन जानती थी, क्योंकि दया जब चुपचाप बांटी जाए तो वह सपनों को भी ठीक कर सकती है। और इसलिए हर रात जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और नींद की दुनिया में जाते हो, तो ये याद रखना, एक कोमल दिल, एक शांत मन और अच्छे विचार सबसे सुंदर सपनों को जन्म देते हैं। शुभ रात्रि।